उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही अयोध्या के बाद अब मथुरा को सियासी मैदान में तब्दील कर दिया गया है। चुनाव के आधार पर ही मंदिर मंदिर और हिंदू हिंदू का नाम जपना बीजेपी का धंधा बन चुका है। बीजेपी राम के नाम पर चुनाव लड़ती है, राम के नाम पर अपनी रोटियां सेकती है और राम को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करती है। अब चुनाव को देखकर ही बीजेपी के जरिए मथुरा मथुरा किया जा रहा है, यानी बीजेपी चुनाव के लिए मथुरा का राग अलाप रही है। ये बात अब सपा बसपा और कांग्रेस ने नहीं कही है, बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने ताल ठोककर मथुरा के नाम पर राजनीति करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है और मथुरा में मंदिर मस्जिद के मामले से पल्ला झाड़कर इसे बीजेपी का प्लान करार दिया है। यानी अब साधु और संत भी बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं, जो योगी और मोदी को सत्ता से पैदल करने के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। जी हाँ, सियासत में उठने वाले हर कदम के पीछे अपनी अपनी मसलहत होती है। अपने फायदे और नुकसान को देखकर ही कोई कदम उठाया जाता है। इस वक्त मंदिर के नाम पर किस तरह से सियासत हो रही है और इसका ज्यादा फायदा कौन सी सियासी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। चुनाव के नजदीक आते देख ही यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही मथुरा मथुरा का जाप कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन ही हिंदू संगठनों के द्वारा मथुरा के शाही मस्जिद में जलाभिषेक करने के ऐलान के बाद मथुरा छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन बीजेपी चुनाव के लिए मथुरा का नाम ले रही है। इस बात को अब अयोध्या के साधु संत भी बखूबी समझ रहे हैं। अब अयोध्या के मुख्य पुजारी ने एनडीटीवी से कहा है कि बीजेपी ने मथुरा को अपने चुनाव एजेंडे में शामिल किया है, इसलिए बीजेपी सबका ध्यान मथुरा की तरफ खींचना चाहती है। एनडीटीवी से बात करते हुए मुख्य पुजारी ने कहा कि बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर मथुरा पर फोकस राज्य में अगले कुछ महीने में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। मुख्य पुजारी के बयान के बाद अब ऐसा मालूम पड़ता है कि अयोध्या के साधु संत बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, वरना इस तरह से टीवी चैनल पर खुलेआम बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाते। तो क्या ये मान लिया जाए कि साधु संत अब बीजेपी को ठिकाने लगाने की फिराक में हैं? तो क्या ये मान लिया जाए कि साधु संत इस बात को समझ रहे हैं कि एक पार्टी विशेष हिंदुत्व के नाम पर धर्म का कारोबार चला रही है? क्या ये बात मान ली जाए कि बीजेपी ने साधु संत और हिंदुओं का इस्तेमाल केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया था? दरअसल दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से शाही ईदगाह पर कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और जलाभिषेक करने का ऐलान के बाद राजधानी लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर मथुरा में सोमवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सबसे खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने बयानों से सरकार और दंगाइयों के बीच की लकीर को मिटा दिया है। दरअसल मथुरा में शाही मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि स्थल के बगल में ही है और दावा किया जाता है कि मस्जिद जन्मभूमि का हिस्सा है। इस मामले में कई याचिकाएं स्थानीय अदालतों में पेंडिंग है। हालांकि पुलिस की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद संगठन ने अपनी योजना को रद्द कर दिया। प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया था। जब एनडीटीवी ने मथुरा के टकराव के बारे में सवाल पूछा कि राम जन्मभूमि जहां निर्माणाधीन राम मंदिर का काम 2024 के आम चुनाव के पहले पूरा होने की संभावना है, तब मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि उनकी इस बारे में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, ये पूरी तरह से बीजेपी पर है, हमारी सीमा रामलला तक है, हम मथुरा की ओर नहीं देख रहे। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, इसके बाद वे काशी जाएं या मथुरा, ये पूरी तरह से बीजेपी का मामला है, वे अपनी राजनीति जारी रखेंगे। दरअसल मथुरा को लेकर जारी विवाद पिछले महीने से ही शुरू हुआ, जब सीएम आदित्यनाथ ने अयोध्या में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अन्य स्थानों पर कार सेवा के बारे में बात की थी। यूपी के मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा,
था कि राम के बारे में बात करना अपराध माना जाता था, लेकिन लोकतंत्र की ताकत देखिए। इस ताकत ने उन लोगों को जो आप पर बुलेट फायर करवा रहे थे, उनको भी झुकने को मजबूर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आप इसी तरह बढ़ते रहे तो वे और उनके परिवार के लोग अगली कार सेवा के लिए लाइन में लगे होंगे। जब ऐसा होता है तो राम भक्तों पर गोलियां नहीं, फूलों की बौछार होती है। इसके 1 महीने बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में एक मंदिर निर्माण के लिए ऐलान कर दिया। इसी दिन शाम को मौर्य ने अपने ट्वीट को वाजिब ठहराया था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर और वाराणसी में काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और हर कोई कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहता है। मैंने केवल लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, वे मथुरा में मंदिर के निर्माण का समर्थन करते हैं या विरोध? सीएम योगी और डिप्टी सीएम का बयान इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी भाषा इतनी अमर्यादित हो चुकी है, जिसको सुनने के बाद ये यकीन करना मुश्किल है कि इस तरह का बयान किसी राज्य सरकार का हो सकता है। एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरे धर्म के लोगों को लुंगी टोपी पहचान के नाम पर निशाना बनाएं या फिर धर्म के आधार पर उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करें। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। अब समझिए कि साधु संतों की नाराजगी बीजेपी के लिए कितना घातक हो सकती है। यूपी में कुछ ही महीनों के बाद यूपी का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शाख दांव पर लगी है और सिर्फ सीएम योगी की ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की इज्जत भी दांव पर लगी है, क्योंकि मौर्य जी लंबे समय से खुद को किनारे किए जाने से नाराज चल रहे थे। अब जब चुनाव सिर पे आया तो मौर्य जी मथुरा के बहाने खुद को कट्टर हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि योगी के आगे उनकी एक भी चलने वाली नहीं है। वहीं जब साधु संत ही बीजेपी के खिलाफ हैं तो इसका असर भी बहुत दूर तक नजर आने वाला है। अगर साधु संतों की नाराजगी ने यूपी चुनाव में असर दिखा दिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव का पलीता लगना भी तय हो जाएगा। यानी साधु संतों की नाराजगी योगी और मोदी दोनों के भविष्य पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। और चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।